हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडी के लिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम साल 2023 के दूसरे सूर्य ग्रहण के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो हर गर्भवती महिला को अपनी पूरी प्रेगनेंसी में बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो ठीक उसी तरह से ग्रहण भी एक ऐसा समय होता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो जब भी ग्रहण लगने वाला हो तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि साल 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण कब लगेगा, किस जगह पे दिखाई देगा, किस जगह पे नहीं दिखाई देगा, और टाइमिंग क्या रहेगी, और गर्भवती महिलाओं को ग्रहण लगने पे क्या क्या चीज़ें का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो ये जानने के लिए मेरी वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो साल 2023 में टोटल 4 ग्रहण लग रहे हैं, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। और 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को साल 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। और इस सूर्य ग्रहण की टाइमिंग 14 अक्टूबर की रात को 8:34 से शुरू होगा, और इसका ख़त्म होने का टाइम 15 अक्टूबर की रात 2:25 पर होगा। तो अब बात करते हैं कि ये ग्रहण किन किन देशों में दिखाई देगा। तो ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, बट भारत के अलावा ये ग्रहण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, शांत महासागर, अटलांटिक महासागर और अंटार्कटिका में दिखाई देगा। तो जैसा कि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, तो इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। बट ग्रहण प्रकृति में इंटरनल चेंजेस की वजह से होता है, और इसका इफेक्ट सभी धरतीवासी पे पड़ता है। तो इसलिए आपको कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जिससे ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा आपका और आपके घर में पल रहे बच्चे का कुछ बिगाड़ ना सके। तो इसलिए गाइस, चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ग्रहण लगने पर प्रेग्नेंट लेडी को किन किन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो ये ग्रहण भारत में नहीं लगने वाला है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कुछ मोटी मोटी चीज़ों का आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि बात आपकी प्रेगनेंसी की है और आपके घर में पल रहे बच्चे की है। और मुझे पता है कि एक माँ अपने बच्चे को लेके किसी तरह का भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, और ये तो सिर्फ चंद लम्हे ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इसलिए गाइस, चलिए मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ कि ग्रहण लगने पर आपको किन किन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रहण के टाइम आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकती हैं कि ग्रहण लगने से पहले आपको अच्छे से पेट भर के खा लेना है। बट इन केस अगर आपको ग्रहण के टाइम भूख लग जाती है, आपको चक्कर वगैरह आने लगे हैं, आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो इस केस में आप तुरंत फ्रेश खाना बनाकर खाइए, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको अपनी हेल्थ के साथ किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इसलिए आप तुरंत फ्रेश खाना बनाकर खाइए। रखा हुआ बचा हुआ खाना आप ग्रहण के टाइम बिल्कुल भी मत खाइए। इसके अलावा आपको ग्रहण के टाइम घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। इवन अगर आपके घर में सूर्य की रोशनी विंडो से आ रही है, तो आपको विंडो पे पर्दा लगा देना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका कहीं से भी सूर्य दर्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए आप ग्रहण लगने से पहले ही बाहर के सारे काम निपटा लीजिए। बट इन केस अगर इमरजेंसी में आपको सूरज का सामना करना पड़ रहा है, जैसे गांव में जो टॉयलेट वगैरह होते हैं, किचन वगैरह होते हैं, वो बाहर की तरफ होते हैं, तो इस केस में आप खुद को अच्छे से कवर करके फिर बाहर जा सकती हैं। और जैसे आपको बाहर का भी कोई इमरजेंसी में काम आ गया है, तो इस केस में भी आप खुद को अच्छे से कवर करके फिर बाहर जा सकती हैं। इसके अलावा आपको ग्रहण के दौरान कोई भी नुकीली चीज़ जैसे चाकू, सुई, कैंची, इन सब चीज़ों का भी यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको ग्रहण के दौरान खाना बनाना, साफ सफाई करना या कोई भी घरेलू काम आपको नहीं करना चाहिए। बट चूँकि ये ग्रहण भारत में नहीं है और आप घर में अकेली हैं, आपके घर में और भी छोटे बच्चे हैं और आपके घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं, तो इस केस में आप ऊपर वाले का नाम लेके आप ये सारे काम घर के अंदर कर सकती हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडी को ग्रहण के टाइम सोने के लिए भी मना किया गया है, तो इस चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। बट अगर आप काम करके बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं, क्योंकि वैसे भी प्रेगनेंसी में बहुत जल्दी थकान हो जाती है और ज़्यादा देर बैठा भी नहीं जाता है, तो इस केस में आप लेट सकती हैं। लेट के ऊपर वाले का नाम लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, बस आपको नींद में नहीं सोना है। इसके अलावा ग्रहण ख़त्म होने के बाद आपको जो बचा हुआ खाना है वो किसी कुत्ते या गाय को डाल देना है, और आप जो है फ्रेश खाना बनाकर ही खाइए। बचा हुआ खाना कुत्ते या गाय को डाल दीजिए। तो गाइज, ये थी कुछ मुख्य जानकारी जो हर प्रेग्नेंट लेडी को अपने ग्रहण के दौरान ज़रूर ध्यान रखना चाहिए।
तो चलिए इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, यूज़फुल होगी। प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।